मनी पीपल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इकोनॉमी सेक्शन, इट इज नेक्स्ट 25 क्वेश्चन, तो 35 तक हमारे हो जाएंगे। तो आज का हमारे 11 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग केस की इन्फ्लेशन रेट करते हैं इन जनरल, बट जो अगर इसको हम चेक करें तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। ओके, सेकंड जो है ओनली एग्रीगेट डिमांड इज इंक्रीज। ओके, ऑल द एक्सपेंडिचर डिनोटेड नेशनल डेट पेमेंट ओनली। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो डी यहाँ पे सही है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे डेफिनेशन बतानी। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? एक्सेस जो हमारा टोटल एक्सपेंड और टोटल रिसिप्ट क्या होता है वो हमारा बजट डेफिसिट होता है, रेवेन्यू डेफिसिट होता है, प्राइमरी डेफिसिट। तो इसको हम सी का फर्स्ट आ जाएगा, जो 12 है ना ये क्वेश्चन। जो फिजिकल डेफिसिट होता है, जो एक्सेस ऑफ जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है और द टोटल रिसिप्ट लेस बोरोइंग, तो 12 एक मिनट फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा। क्या पूछा गया है? विच आर द फॉलोइंग यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो 12 का ए का थर्ड है। जो फिजिकल डेफिसिट है, जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर होता है, टोटल रिसिप्ट जो लेस बोरोइंग है, लेकिन इसमें बोरोइंग जो है वो माइनस कर दी जाती है। ठीक है, बजट रेवेन्यू डेफिसिट सी का फर्स्ट है, सी का सेकंड है, सी का सेकंड है। रेवेन्यू डेफिसिट वो होता है जो एक्सेस हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का रेवेन्यू रिसिप्ट के साथ होता है। बजट डेफिसिट जो होता है एक्सेस प्राइमरी डेफिसिट होता है जो एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट लेस बोरोइंग एंड इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये प्राइमरी डी का 4 है, तो यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच है द फॉलोइंग एग्जाम्पल हमारे ट्रांसफर ऑफ पेमेंट का। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट अगर अलाउंस करते हैं तो वो ट्रांसफर पेमेंट का है। सैलरी अगर हम पेमेंट करते हैं तो वो ट्रांसफ़र पेमेंट है। क्या हम सोशल सिक्योरिटी पेमेंट करते हैं, क्या वो ट्रांसफ़र पेमेंट है? क्या ओल्ड एज पेंशन जो है, क्या वो ट्रांसफ़र पेमेंट? तो आपको बताना है कौन सा सही है। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज़ द करेक्ट। पेमेंट ऑफ सैलरी जो है ये हमारा ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं आएगा। मतलब ये है कि फ्री फंड में कोई रुपया देता है किसी को तो उसको ही हम यहाँ पे ऐड करते हैं, सोशल सिक्योरिटी पेमेंट, ओल्ड एज पेंशन। बट आज के टाइम में हम सोशल सिक्योरिटी के भी नहीं कहेंगे कि इसको हम पहले पैसे देने पड़ते हैं, पर होल्ड ऑन प्रीमियम भरना पड़ता है। कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिंकिंग जो फंड होता है। सिंकिंग फंड का मतलब क्या होता है पहले तो हम ये जानते हैं। सिंकिंग फंड एक फंड टाइप से होता है जो क्रिएट करती है गवर्नमेंट, ग्रेजुअली अकोमोडेट होता रहता है एवरी ईयर बाय सेटिंग असाइड करंट पब्लिक रेवेन्यू इन सच अ वे दैट इट वुड बी सफिशिएंट टू पे ऑफ द फंडेड डेब्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। अंडर दिस मेथड जो एग्रीगेट बर्डन जो पब्लिक डेब्ट का वो लिस्ट फेल्ट होता है एज अ बर्डन टैक्सिंग ऑफ पीपल टू रिपे द। ओके, सिंकिंग फंड का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से जो गवर्नमेंट वगैरह जो स्कीम वगैरह चलाती है, तो गवर्नमेंट जो है वेलफेयर करने के लिए पैसे देती है, लेकिन कुछ हमें पैसा ऐड करना होता है, तो वो जो कुछ उसमें से कुछ हिस्सा जो है जो डेफिसिट फाइनेंस किसी को देना होता है तो उसमें से पहले निकाल के रख लेती है, तो उसको ही हम बोलते हैं सिंकिंग पेमेंट। ठीक है, 14 का सिर्फ फर्स्ट सही है। इट इज़ अ मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ पब्लिक डेट। इट इज़ क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट आउट ऑफ बजट। नहीं, ये आउट ऑफ बजटरी रेवेन्यू में से एवरी ईयर नहीं बनाया जाता है। ठीक है, 15 पे चलते हैं हम। डेफिसिट फाइनिंग डज नॉट लेड टू इन्फ्लेशन। अगर मतलब डेफिसिट फाइनेंस है, इन्फ्लेशन लेड नहीं करते, इफ अडॉप्टेड इन स्मॉल डोजेज। ओके, सेकंड जो डेफिसिट फाइनेंस जो है ऑफन लेड टूल फॉर फाइनेंसिंग बजट डेफिसिट। तो आपको बताना है क्या कौन सा सही है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो कंसेप्ट है ट्राई टू असर्टेन द एक्चुअल डेफिसिट इन रेवेन्यू अमाउंट कैन एडजस्टिंग द एक्सपेंडिचर कैपिटल मैट्रिक्स टर्म डज। जो कंसेप्ट है वो असर्टेन करने की जो एक्चुअल डेफिसिट है इन द रेवेन्यू अकाउंट आफ्टर एडजस्टिंग द एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर इज टर्म डज। तो 16 का बी है, इफेक्टिव एंड डेफिसिट इसको कहते हैं। 17 के चलते हैं। जो सेकंड डिमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी नोट हुआ था इन इंडिपेंडेंट इंडिया टुक प्लेस ड्यूरिंग द जो हमारा एच.एम. पटेल की दर मोरारजी देसाई, जे.सी.डी. देशमुख एंड विश्वनाथ प्रताप सिंह। तक बताना है कौन से जब मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। 17 का ए है एच.एम. पार्टनर। जो जनता दल के कोalition गवर्नमेंट है उन्होंने मोरारजी देसाई लैंड करे थे, उन्होंने डिमोनेटाइजेशन करा था नोट का 1000 रुपीज़ से लेकर 5000 10,000 उनसे 16 टू कर द जो काउंटरफेट करेंसी होती है। और उस वक्त हर भाई जो एम पटेल है उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो आज हर भाई पटेल। तो ये सही हो जाएगा। इंडिया फर्स्ट लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी जो है अडॉप्ट की गई थी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ किसके, तो 18 का सी हो जाएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा। फाइनेंस मनी विश्वनाथ प्रताप सिंह लॉन्ग टर्म जो पॉलिसी है उसको अनवेल की गई थी 1986 में। फाइनेंस कमीशन हैज़ यूज द ब्रॉड पैरामीटर पॉपुलेशन ग्रेडिएशन एंड चेंज द पॉपुलेशन सिंस इनकम डिस्टेंस फॉर अवर एंड एरिया। ओके, विच फाइनेंस कमीशन यूज़ करता है फर्स्ट कवर एज अ क्राइटेरिया। फॉरेस्ट कवर सबसे पहले कौन से फाइनेंस कमीशन यूज़ किया था, तो 19 का डी है। 14 फाइनेंस कमीशन सबसे पहले यूज़ किया था। ये यूजीसी का 2016 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर क्लेम इज़ नॉट लाइकली टू एड इन इम्प्रूविंग इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन। तो आपको बताना है तो 20th का लेविंग ऑफ हाई ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट, ये जो है अच्छा नहीं होता है किसी भी कंट्री के लिए। 21 पे चलती रेफरेंस टू इंडियन इकॉनमी कंसीडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट को। बैंक रेट, ओपन मार्केट, पब्लिक डेट रेवेन्यू, ये जो कंपोनेंट मॉनेटरी पॉलिसी बताना है। पब्लिक रेवेन्यू नहीं, पब्लिक डेट नहीं, ओपन मार्केट यस, बैंक रेट कैन बी। तो फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा, तो सी यहाँ पे सही हो जाएगा।
21 का सी आ जाएगा। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व, ओपन मार्केट, स्टैट्यूटरी, बैंक रेट, ये सारे जो है मॉनेटरी पॉलिसी के टूल होते हैं। जब फर्स्ट फेज लिबरलाइजेशन का इनिशिएट किया गया था इसके रिजीम में, तो पी वी नरसिम्हा राव के रिजीम में 22 का बी हो जाएगा यहाँ पे। 23 पे चलते हैं हम क्वेश्चन पे। टैक्स एंड टाइप ऑफ मेथड है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिग्रेसिव टैक्सेशन से आप ये क्या समझते हैं? जो टैक्स लोंगर परसेंटेज फ्रॉम अ लो इनकम पीपल देन द हायर इनकम पीपल, तो इसको हम डिग्रेसिव टाइप से बोलते हैं, मतलब गरीबों पे ज़्यादा टैक्स लगाना एज कम्पेयर टू अमीर। 24 क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन करके जो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है हमारे टैक्सेशन का। ओके, व्हेन टैक्स इम्पोजिशन लीड टू डिस्प्रोपोर्शन इंक्रीज, हमारे प्राइस का हो जाता है तो मोर देन द राइज इन टैक्स, तो यहाँ पे ए ही है, सिर्फ फर्स्ट सही है। 25 से क्वेश्चन करते हैं, जो फॉलोइंग एसोसिएट है हमारा फिजिकल पॉलिसी के टैक्सेशन इन्फ्लेशन, मतलब टैक्स पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी अगर होती है तो इन्फ्लेशन हमारा बढ़ जाता है। 25 का ए भी हो सकता है, 25 का सी है। कंजप्शन पे डिपेंड करता है हमारा फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल ड्रैग जो एक्सप्रेस जो इम्पैक्ट है इन्फ्लेशन का ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब क्या है फिजिकल ड्रैग एक्सप्रेस करते हैं क्या इन्फ्लेशन विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब फिजिकल ड्रैग कौन से पे। 26 का बी है टैक्स रेवेन्यू, जीडीपी एंड टैक्स रेवेन्यू पे डिपेंड करता है। द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड फॉर द पिगवोइनी टैक्सेशन। पिगवोइनी टैक्सेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो फर्स्ट एंड थर्ड है। बर्निंग ऑफ जो फॉसिल फ्यूल्स एंड कंजप्शन ऑफ सिगरेट जो है हमारा पिगवोइनी टैक्सेशन कहलाता है। इसमें होता क्या है, पिगवोइनी टैक्स में अप्लाई करता है मार्केट एक्टिविटी डेट जनरेट नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, मतलब कि हम कुछ काम करते हैं उसकी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी डेवलप होती है, जैसे सिगरेट कंजप्शन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से ऐसा होता है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बेसिक थर्ड नॉर्म टारगेट विच है तो फॉलो इंप्रूव करना बैंकिंग सेक्टर को एबिलिटी, ताकि वो ऑब्जर्व कर सके, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा हाँ, यस, इंप्रूव करना रिस्क मैनेजमेंट गवर्नेंस को, स्ट्रेंथन कर बैंक के ट्रांसपेरेंसी को होता है। तीनों स्टेटमेंट सही है, तो 28 का डी हो जाएगा। विच द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। मार्जिनल टैक्स रेट शुड बी इंक्रीजिंग, मार्जिनल टैक्स रेट शुड बी लेस देन द, आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो 29 का सही है। दोनों स्टेटमेंट सही। कंसिडर करना फुल स्टेटमेंट रिगार्ड टू द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी जो है 2 कंपोनेंट है इसके, वन लेविड बाय द सेंटर एंड द अदर लेविड बाय द स्टेट। ओके, सेकंड जो है जो सेंट्रल जीएसटी है और स्टेट जी है जीएसटी आर टू बी पेड टू द ज्वाइंट अकाउंट ऑफ द जो सेंट्रल स्टेट का, उसमें से पे किया जाता है। वाइल जो इम्पोर्ट शुड बी जीरो रेटेड, जो एक्सपोर्ट वुड बी सब्जेक्ट टू द जीएसटी। अगर जो सब्जेक्ट जो मतलब जीरो रेटेड एक्सपोर्ट होता है, जिसका इम्पोर्ट होता है, उसको हम जीरो रेटेड अंडर द जीएसटी, तो आपको बताना कौन सा स्टेट, तो सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट सही है। और आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। 30 में पढ़ दे रही हूँ। जो जीएसटी है ऑल इंडायरेक्ट टैक्स लेविज जो सेंट्रल स्टेट को जीएसटी है, लेकिन जीएसटी इन द स्टेट रिस्पेक्टली एक्सपोर्ट जो जीरो रेटेड होता है, इंपोर्ट विल बी लेविड द सेम टैक्सेस जो डोमेस्टिक जीडीपी में मिलते हैं, तो उसको भी उसी के अंदर रखा जाता है दायरे के। 31 का चलते हैं हम। जो मैट है कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो 1996 में, 97 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। बहुत बार न्यूज़ में मैट वो टैक्स होता है जो फर्स्ट टाइम बजट फॉर द 1996 में पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। मैट की अगर हम बात करें, वो टैक्स लेविड कंपनीज और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में प्रॉफिट एज वेल, जो मतलब क्या है कि जो स्टेक होल्डर है वो जो है टैक्स देने से बच जाते थे किसी और दे फीचर, तो उसकी वजह से हमने मैट लेके आना पड़ा। 32 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जो करना पड़ेगा, गवर्नमेंट इंडस्ट्री शेयर है पब्लिक सेक्टर में अंडरटेकिंग, प्रोसेस जो इंडस्ट्री में वेरी फास्ट हो रहा है, प्रोसेस ऑफ डिसीजन इज वेरी स्लो एंड गवर्नमेंट ऑलवेज फॉल शॉर्टेज ऑफ टैक्स, तो आप बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। 32 का बी एंड थर्ड है, लेकिन ये जो डेफिनेशन वो चेंज हो गई है, पिछली बार का टारगेट हमने अचीव कर लिया था। ओके, मैं जो पैन जो कार्ड इशू किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरह, वो यूज़ नहीं किया जा सकता। जो द फॉलोइंग पर्पस, प्रूफ ऑफ एड्रेस के रिगार्डिंग, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो आपको बताना है कौन सा सही है। यहाँ पे 33 का प्रूफ ऑफ एड्रेस के रूप में हम इसको नहीं रेसिजनेट कर सकते हैं। विच द फॉलोइंग एजेंसी असाइन करता है जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स टू स्टेट इन इंडिया, तो इंटर स्टेट काउंसिल, एनडीसी, एग्रीकल्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, फाइनेंस कमीशन, तो आपको बताना है कौन से, तो फाइनेंस कमीशन के पास ये पार होती है कि वो असाइन करता है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स टू स्टेट इन इंडिया। ओके, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इन इंडिया जो है असाइन किया जाता है फाइनेंस कमीशन के द्वारा, हुज फंक्शन है कि वो किस तरीके से नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स सेंट्रल स्टेट को देंगे। फाइनेंस कमीशन मेनली ड्यू टू इन फॉर रिकमेंडेशन डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, रिकमेंडेटरी होता है। इंटर स्टेट काउंसिल टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, क्या ये इसका मेन फंक्शन है कि हम किस तरीके से फास्टर मेजरमेंट ले सकते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर फाइनेंस जो है इंक्रीज हो, IFC क्लाइंट पोर्टफोलियो ग्लोबली। ओके, तो आज इसी के साथ जो 35 रह गए। विच द फॉलोइंग स्टेट जो है फर्स्ट स्टेट है कि वो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इन इंडिया उसने सबसे पहले इम्पोज किया, तो 35 का डी है। बिहार इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्पोज एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम एट प्रेजेंट। एग्रीकल्चर की बात करें 2 डायरेक्ट टैक्सेज है डेट एंड दे आर एग्रीकल्चर इनकम एंड लैंड टैक्स। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है ये कैरेक्टर है कि वैलिड सोर्स है हमारे इनकम का फ्रॉम सो डेट द कंप्लीट एग्रीकल्चर लैंड बिल्डिंग और रिलेटेड एग्रीकल्चर है लैंड कार्ड कमर्शियल प्रोड्यूस फ्रॉम एन एग्रीकल्चर। इसी के साथ आज का ये हमारा सेशन कंप्लीट होता है।